4 जुलाई को फतेह मैदान पर लाल बहादुर स्टेडियम पर कांग्रेस का जो प्रोग्राम है जय भीम, जय बापू, जय संविधान के ताल्लुक से, ये प्रोग्राम के ताल्लुक से क्योंकि कांग्रेस की हाईकमान के मरकज़ी सदर यहाँ पर तेलंगाना को तशरीफ़ ला रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। उन आने का मकसद असल में मेन ना तो जय कोई संविधान की बात होगी, ना ही कोई जय बापू के नाम से एक जगह किया जाएगा, ना जय भीम के ताल्लुक से कांग्रेस को इंटरेस्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले पंचायत राज के लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन है, इसका आगाज़ के तौर पर कांग्रेस हाईकमान से मरकज़ी सदर उनके आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। मैं खड़गे जी से एक सवाल करूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप तेलंगाना आने से पहले अपने दिल पर हाथ रख के आप ये कहिए कि आप तेलंगाना के रियासती असम्बली इंतखाबात के मौके पर जो आप वादे किए थे, आपने अमन की बात की थी, आपने परसेंटेज के हिसाब से सियासी ओहदे अता करने की बात की थी, आपने जितना पॉपुलेशन जितना साथ रहा उसको उठाने की बात की थी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मैं सवाल करूंगा, अगर जर्री भी अगर आपके दिल में अक़लियतों के वोट आपने हाथ फैलाकर मांगे थे, वो वोट के नतीजे में आप दिल पर हाथ रख के ये सोचिए कि आपने अक़लियतों को तेलंगाना में दिया क्या। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन की बात हुई, अक़लियती फलाह बहबूद की बात हुई, माइनॉरिटी सब प्लान की बात हुई, अक़लियतों को वजारत देने की बात हुई, अक़लियतों को असम्बली और कौंसिल में ले जाने की बात हुई। लेकिन आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी मरकज़ के आप सदर हैं, आप रियासती हुकूमत पर दबाव बना सकते हैं। आप जर्रा बराबर भी आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, आज तक 19 महीने 2 साल मुकम्मिल करने के लिए हुकूमत रवा दवा है। आप बताइए, आपने काबीना में एक मुसलमान को तो भी, एक अक़लियती बहबूद के कोई आपके पार्टी के लीडर को जिसको आप पसंद करते हैं आपने जगह दी क्या अक़लियतों की आबादी 12% से ज्यादा नहीं है? आपके सर्वे के मुताबिक, आपके इस चीफ मिनिस्टर के सर्वे के मुताबिक 10.8 कहा गया, आपके हुकूमत के इस हुकूमत के सर्वे के मुताबिक क्या 10% आबादी, 10 से 11% आबादी वाली कम्युनिटी को क्या वजारत में जगह नहीं है? क्या आपने अक़लियतों के वोट नहीं लिए? आज आपको तेलंगाना का दौरा, हैदराबाद का दौरा करने से पहले आप अपने दिल पर ये हाथ रख के कहिए, क्या आपने अक़लियतों से वादे नहीं किए थे? क्या आपने अक़लियतों को वजारतें अता की? मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मैं 12 ये सवाल करूंगा कि आप तेलंगाना और हैदराबाद का दौरा करने से पहले अपने आप में जर्री बराबर भी अपने आप से किए गए वादों पर अगर आप सोचे तो आप हैदराबाद का दौरा, तेलंगाना का दौरा मत करिए। अगर आप तेलंगाना का दौरा करें तो अक़लियतों के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से उस जलसे में आपको जवाब देना है। और मैं कांग्रेस के उन कांग्रेस में अगर गयूर मुसलमान आज अगर मौजूद है तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जो जलसा है 4 जुलाई में, दिलेराना अंदाज में आप मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से सवाल करिए क्या 18 महीनों में आपने एक भी वजारत अक़लियतों को या मुसलमान को अता की क्या? मैं कांग्रेस के अक़लियती कायदीन से सवाल करूंगा, अगर जर्री बराबर भी तुम में हिम्मत हो इस चीफ मिनिस्टर के हाथ में आप बोले कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपके मरकज की हाईकमान कांग्रेस की यहाँ पर आ रही है, मरकज के सदर आ रहे हैं, अगर कोई भी अक़लियती कायद या अक़लियती लीडर कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक है, सीनियर और जूनियर, मैं उनको ललकारता हूं, आप सवाल करिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि अक़लियतों को आपने वजारत दी नहीं दी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप तेलंगाना का तो दौरा कर रहे हैं, हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं, तेलंगाना के मुसलमानों को आप क्या जवाब देंगे? क्या इस 18 महीने में आपने तेलंगाना की अक़लियतों के लिए कुछ किया है?
क्या उनको सियासी तौर पर साझेदारी दी है? सियासी तौर पर उनको अपलिफ्टमेंट आप किए हैं? ये सवाल का आपको जवाब देना है और आप तेलंगाना का दौरा करें। मैं कांग्रेस की है कमान और मोहब्बत की दुकान, संविधान की बात करने वाले राहुल गांधी से और संविधान की बात करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जी से इस बात का सवाल करता हूं, क्या संविधान ये नहीं कहता है कि 10.8% आबादी वाले अक़लियतों को, मुसलमानों को नजरअंदाज किया जाए? क्या संविधान पे आप यकीन रखते हैं? और अगर संविधान की आप बात करते हैं, क्या ये संविधान उनके आबादी के हिसाब से उनको हकूक देना नहीं कहता? संविधान की बात करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जी, संविधान के उसको आप उजागर करने के लिए अगर तेलंगाना आ रहे हैं तो आपको संविधान के हुकूक से ये बात करनी होगी कि अक़लियतों की 10 से 11% आबादी आपके सर्वे के मुताबिक अगर आप कहते हैं तो उसके ताल्लुक से आपको जवाब देना पड़ेगा। 18 महीने की इस हुकूमत में, रियासत के आपके इस कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में आपने अक़लियतों को वजारत क्यों नहीं दी? अक़लियतों से किए गए वादे क्यों नहीं किए गए? सब प्लान का वादा, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का वादा, अक़लियत वक्फ बोर्ड को जुडिशरी अता करने का वादा, आपने किसी एक वादे को पूरा किया क्या? उस सोच कर आपको तेलंगाना का दौरा, हैदराबाद का दौरा करना चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते तो तेलंगाना का दौरा मत कीजिए। संविधान की बात, झूठ बात लोगों में आके मत कहिए। अगर आप सच्चाई पे और अगर संविधान पे यकीन रखते हैं, संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम सब के लिए बनाया है, क्या ये संविधान आबादी के हिसाब से हुकूक की बात करता है या नहीं? ये सवाल मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कर रहा हूं और अक़लियती लीडरों से इस बात की मैं कोशिश करूंगा कि 4 जुलाई के दिन कोई एक तो भी मर्द बनेगा, गयूर बनेगा, आवाज को बुलंद करेगा और खड़गे जी से सवाल करेगा, क्या इस 18 महीने की हुकूमत ने, आप संविधान की बात करने के लिए यहां पर आए हैं तो आपको यह जवाब देना होगा कि आपने अक़लियतों को क्या दिया है, वजारत में क्यों जगह नहीं दी? ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। मैं क्या, पूरी तेलंगाना की अवाम जानती है। आप सिर्फ और सिर्फ लोकल बॉडी इलेक्शन के मुद्देनजर रखते हुए आपने जय बापू, जय भीम, जय संविधान का जो प्रोग्राम दही इलाकों तक फैलाने के लिए किया है, ये सिर्फ और सिर्फ फिर एक नया हरबा है आपका। फिर एक बार हथेली में जन्नत दिखाई जाएगी, फिर एक बार लोकल बॉडीज में अपना जीत दर्ज कराने के लिए ये एक नाटक के तौर पर रखा गया है। ये नाटक मत करिए। आप पहले अक़लियतों को जवाब दीजिए कि 10% जो आबादी वाले इस कौम को आपने क्या अता किया।